ओम शांति। आज की डेट है 15 मई 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, यह तो बच्चे जानते हैं कि देवी स्वराज्य का तो उद्घाटन हो चुका है। अब हम तैयारी कर रहे हैं वहां जाने लिए। तो हमें सबको समझाना है कि बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा लेते हैं। ऐसे कभी किसी को डायरेक्ट नहीं कह सकते कि भाई भगवान आया हुआ है। ऐसे सीधा नहीं कहना है। हम बच्चों को बाप ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। देवियों को स्थूल हथियार आदि दे दिया है। देवियों को भी हिंसक बना दिया है। तो ये है बेसमझी। बाबा कहते हैं याद का आधार क्या है? तो याद का आधार है प्यार। प्यार में अगर कमी हो तो याद एक रस रह नहीं सकती, और फिर याद एक रस नहीं है तो प्यार तुम्हें बाबा का मिल नहीं सकता। यह शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। शरीर से इतना प्यार है जो वह छोड़ना ही नहीं चाहता। बाप कहते हैं बच्चे, यह तो तमो प्रधान छी शरीर है। अभी हमें तो नया शरीर लेना है, इसलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल देना है। इस शरीर का भानी न रहे, यही तो ऊंच मंजिल है। सेकंड पॉइंट है, बेहद का बाप तो बहुत प्यारा है क्योंकि वह सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। वे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ दे देते हैं। ऐसा भी नहीं कि भाई तंदुरुस्त हो फिर पैसा भी ना हो। नहीं, तंदुरुस्त भी अच्छी होती है, फिर पैसे से सुख भी मिलता है। तो बाबा आकर के हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ देते हैं। आज बाबा ने हमको ऑलराउंडर बच्चे कहकर पुकारा है। बाप ने समझाया है कि हम सब बच्चे ऑलराउंडर्स हैं। पाठ बजाते बजाते अभी बहुत जन्मों के अंत में आकर पहुंचे हैं। हमने ही तो पहले से शुरू से पाठ बजाया है। हमारा असली घर स्वीट साइलेंस होम है। फिर हमारा जब पाठ पूरा होता है तो हम वापस अपने शांति धाम में जाकर बैठ जाते हैं। सभी का घर वह ब्रह्मलोक है, ब्रह्मांड है जहाँ सब आत्माएं रहती है। हम शिव बाबा की कितनी भक्ति करते थे। है बहुत छोटे से बिंदु, छोटी बिंदु है। हमने भक्ति मार्ग में उनकी पूजा करते थे, दूध चढ़ाते थे। वास्तव में तो शिव है अभोक्ता, फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते हैं? दूध पिए तो फिर भोक्ता हो गया। तो यह भी वंडरफुल है। कई बच्चे कहते हैं कि वह हमारा वारिस है और हम उनके वारिस हैं। जैसे बाप बच्चों पर फिदा हो सारी प्रॉपर्टी उनको दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। तो यहाँ भी हम बाबा के पास जितना जमा करते जाएंगे वह सेफ होता जाएगा। गायन है ना, किसकी दबी रही धूल में और किसकी रजाई खाए। हम जानते हैं कि कुछ भी रहने वाला नहीं है, सब भस्म हो जाना है। बाबा कहते हैं सब कुछ विनाश होना है। चोरों को माल मिलता है, वह भी सब चोर आदि खुद भी सब खत्म हो जाएंगे। उस समय चोरी आदि भी बंद हो जाती है, हॉस्पिटल्स भी नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा। फिर हम जाकर सारे विश्व के मालिक बनते हैं। थर्ड पॉइंट है, बाप हमें इतना सब कुछ देते हैं जो कभी चोरी चकारी नहीं करनी पड़ेगी। ईर्ष्या, नफरत आदि की बात ही नहीं होती। हम बिल्कुल फूल बन जाते हैं। कांटे और फूल है ना, इस दुनिया में सब कांटे ही कांटे हैं। जो लोग विकार के सिवाय रह नहीं सकते वह है ही कांटा। राजा से लेकर सब कांटे ही कांटे हैं। तब बाबा कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ।
अर्थात राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। बाबा ने समझाया है, सतयुग वालों को तो महाराजा कहेंगे और त्रेता वाले को सिर्फ राजा कहा जाता है। महाराजा की दरबार पहले होगी। बाप कहते हैं मुझे याद करने से कोई थकावट आदि नहीं होती, बल्कि तो तुम और ही खुशी में रहती हो। क्या गंगा का पानी कभी पावन हमें बनाती है? नहीं, यह तो बरसात का इकट्ठा किया हुआ पानी है जो झरनों में आता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। यह भी कुदरत है। बरसात बंद हो जाती है परंतु पानी आता ही रहता है। वैष्णव लोग हमेशा कुएं का पानी पीते हैं। कहते हैं हम तो पवित्र है, इसलिए कुएं का पानी पीते हैं। दूसरी तरफ फिर कहते हैं पतित से पावन बनने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। तो यह हुआ अज्ञानी। बरसात का पानी तो अच्छा ही होता है। यह भी ड्रामा की कुदरत कहा जाता है। खुदाई नेचुरल कुदरत। बीज कितना छोटा है, उनसे झाड़ कितना बड़ा निकलता है। फोर्थ पॉइंट है, अभी बाबा हमें साक्षात्कार कराते हैं, फिर हम इन आँखों से सच्ची में देखेंगे। लेकिन है पुरुषार्थ पर। पावन बनने में ही टाइम लगता है, याद की यात्रा मुख्य है। यह भी जानते हो धरती कर्राती हो जाती है तो फिर उनमें ताकत नहीं रहती, वो स्वाद नहीं रहता। बच्चों को साक्षात्कार होता है, यह भी ड्रामा में नूंद है। सत्य के फल आदि कैसे अच्छे मीठे होते हैं। जो कुछ यहाँ देखने में आता है वह तो विनाश हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं भाई भाई की दृष्टि रखो। यह शरीर छोड़कर तुमको अशरीरी होकर जाना है। तुम यहाँ क्यों आते हो? हम यहाँ इसलिए आते कि हम यह शरीर छोड़कर कैसे आसानी से जाए हमारी मंजिल की ओर। शरीर तो आत्मा का बहुत प्यारा है, आत्मा का इस शरीर से बहुत बहुत प्यार है। परंतु बाप कहते हैं पुराना शरीर है बच्चे, तमोप्रधान हो गया है, तुम्हारी आत्मा छीछी है, इसलिए हम सब दुखी बीमार हो पड़े हैं। अभी बाबा कहते हैं बच्चे शरीर से प्यार नहीं रखो, क्योंकि अभी तो हमें नया खरीद करना है। मुझे याद करोगे तो शरीर और आत्मा दोनों पावन हो जाएगा और 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे। बाबा सब बातें समझाकर फिर अंत में कहते हैं बच्चे मन मना भाव। 5th पॉइंट है, जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं वही सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं होगा, यह नहीं होगा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में वह हमेशा अनुभव करते रहेंगे। उन्हें सहज और स्वतः सफलता मिलती ही रहेगी। आज का स्लोगन है सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएगी। ओम शांति।